अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में कुछ अलग से अर्न करने के लिए इंसान सोचता है, तो उसमें बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट ज़हन में आते हैं। उनमें से एक जो है, वो टायर पंक्चर शॉप है। इस बिज़नेस में या इस कारोबार में हमको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कराची के शहर में रहते हुए और कितने खर्चे हमारे होंगे, ये सब जानने के लिए इस फिज़िबिलिटी रिपोर्ट को जो मैंने बनाया है, इसको हम अभी रिव्यू करेंगे। इसमें एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि टायर पंक्चर शॉप जो है कोई ज़्यादा अर्निंग देने वाला बिज़नेस नहीं है। लो कॉस्ट जितना होगा उतनी ही कमाई होगी, और लो कॉस्ट के लिए मतलब ये है कि आपको लेबर कॉस्ट पे बहुत कम खर्च करना है, और इसके अलावा जो दूसरे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, उस पर आपने तकरीबन ज़ीरो खर्च करना है। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये कि आपको 12 घंटे की कम से कम इसमें बिज़नेस ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आपने 12 घंटे नहीं किया तो बहुत मुश्किल है कि आप कुछ अच्छा खासा अर्न कर सकें। तो अब हम चलते हैं फिज़िबिलिटी रिपोर्ट की तरफ से। वालेकुम। ये है वो फिज़िबिलिटी रिपोर्ट जो कि टायर पंक्चर शॉप पर बनाई है मैंने। ये कराची के लिए है, जो कि पाकिस्तान का शहर है, और इसमें हम डे एंड नाइट शॉप जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। डे एंड नाइट शॉप का मतलब ये है कि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कम से कम ये ओपन रहेगी, और ईयर जो है इसमें एक्सपेंसेस के और इनकम के 2024 के अकॉर्डिंगली है। टायर पंक्चर शॉप में जैसे हमने पहले जिक्र किया कि टायर पंक्चर शॉप जो है एक हार्ड अर्निंग एरिया है। इसमें इतनी आसानी से अर्निंग नहीं होती। ठीक है, अगर आप एक अच्छी जगह बैठे हैं जो रनिंग एरिया है, वहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, मगर इसके बावजूद इसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, उस लिहाज से एज़ कम्पेयर टू द अर्निंग को यानी प्राइस यानी एक पंक्चर जो है वो 100 रुपये का अगर लगता है, तो इसमें अगर आपकी मुश्किल से जो कॉस्ट आती है कुछ चीज़ों के इस्तेमाल जो होते हैं वहाँ पे पंक्चर लगाने में, वो 20 रुपये की भी है अगर, तो ये तमाम यानी 80 रुपये की इसमें बचत भी हो रही हो, तब भी इसमें आप ये सेल इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसको बहुत अच्छा इसमें बहुत अच्छा इनकम से जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए कराची में अक्सर जो है इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस ना होने के बराबर वाली जगहों पर ये कामयाबी के साथ चल रहा है। टायर शॉप का बिज़नेस इसमें नंबर 1 ऐसी जगह पे होता है जो कि शॉप नहीं होती, सड़क के किनारे होते हैं, वहाँ पे रेंट नहीं देना पड़ता। महीने अगर कहीं कोई मांगता है तो 3000 4000 दे दिया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आमतौर पर फ्री ही हासिल की जाती है। कोई भी तरीके हो सकते हैं, या थोड़ा बहुत गैस पे काम किया जा सकता है, और डीजल पे या पेट्रोल के जनरेटर लगे होते हैं कंप्रेसर पर, जो कि हवा भरने के काम आते हैं, जिसमें से हवा जो है वो फिल की जाती है। तो इन तमाम बचत अगर हो जाए तो थोड़ा बहुत इसमें से अर्निंग हो सकती है। अब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर हम देखें तो इसमें हम सबसे पहले तो कैपेक्स को देख लेते हैं। कैपेक्स में हमारे पास हमें चाहिए एक कंप्रेसर जिसमें इंजन लगा हो पेट्रोल का, जो कि अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो ये ऑटो रन हो। 1.5 लाख से कहीं कम में आ जाता है। 1.5 लाख मैंने लिखा है, बड़ा भी साइज़ आ सकता है, छोटा भी ले सकते हैं आप, मगर ये है कि 1.5 लाख में ये बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। यूज में भी ख़ास तौर पे आयरन, जिसमें एलपीजी का स्टोव हो, यानी गैस के ऊपर ये आयरन गर्म होती है, 12,000 के अंदर बड़ी आसानी से आता है। ये थोड़ा सा एक्सेस साइड पे है। टूल्स 7,000 के आ जाएंगे, और अगर आप चाहें तो बिजली के लिए एक बैटरी 12 वोल्ट की और 170 एम्पियर की वो होगी। इसके अलावा 2 पंखे अगर आप रखना चाहें, चाहे एक रखना चाहें 12 वोल्ट के, 6 एलईडी बल्ब रात के लिए हों, सोलर प्लेट भी लगा सकते हैं 580 वाट के। तो 75,000 का ये एक्सपेंस है, जो कि एक्सेस है, ज़रूरी नहीं कि ये किया जाए, बहुत कम लोग शायद करते हो कराची में। शॉप अगर आपने ली है तो शॉप का एडवांस रेंट आपको 50,000 देना होगा, जो कि इस बिज़नेस में आमतौर पर लोग नहीं करते। सड़क के किनारे बैठे होते हैं, कोई शॉप नहीं होती। बिजली का कनेक्शन भी उन्होंने कहीं से अरेंज किया हुआ होता है। अगर इस सब को सामने रखें और इस शॉप वाली बिज़नेस को हम देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लॉस में खड़े हुए हैं। इसमें इनकम के चांसेस बहुत कम हैं। अगर फिजिबिलिटी का ऊपर चलते हैं और देखें तो हमने इसमें अंदाज़न तकरीबन 27-28 पंक्चर मोटरसाइकिल के दिन में रखे हैं, जो कि 12 घंटे का टाइम है हमारे पास इसके अंदर होंगे, जो कि एक बहुत ही एक्सेस यानी एग्रेसिव नंबर है। कॉस्ट इसकी 20 रुपये है, सेल प्राइस 100 है, और महीने के आके 64,167 मिल जाएंगे। गाड़ी के भी 2 पंक्चर हो सकते हैं कि आपको मिल जाए। कॉस्ट 30 लगेगी, 150 रुपये एक पंक्चर है, तो
महीने के आपके 7,000 इसके भी हो जाएंगे। इसमें याद रहे कि इसमें जो वर्किंग बनी हुई है इसमें हमने महीने का जो रखा हुआ है वो रखा है हमने 365 दिन के बजाय हमने इसको रखा हुआ है 350 दिन का। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो है बाइक की ट्यूब जो है थोड़ी इनकम यहाँ पे हो जाएगी। 300 की कॉस्ट है, 450 की बेचते हैं, दिन में 3-4 बिक जाती है तो हमारे पास 15,000 इससे अलग से महीने के आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर्स पे आ जाते हैं। खर्चे क्या हैं? शॉप का अगर रेंट हमें देना हो 8,000 का किसी अच्छी बिजनेस वाली जगह पे होगा। छोटी सी शॉप चाहिए होती है, मैक्सिमम 6x7 या 7x7 या 8x10, इतने 8,000 के रेंट में काफ़ी है। और 8,000 का रेंट मतलब ये है कि महीने का 8,000। उसके बाद मंथली बिल, अगर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है आपने, बिजली कहीं और से अरेंज नहीं कर रहे, या एलपीजी का खर्चा आपको हो रहा है तो 3,500 रुपये महीना ये आपका लग जाएगा। एक वर्कर, क्योंकि 12 घंटे का स्पैन है और एक वर्कर एक्स्ट्रा आपको चाहिए होगा ताकि इस पूरे स्पैन में आप अच्छे तरीके के साथ परफॉर्मेंस ले सकें, तो एक वर्कर आपको जो चाहिए होगा वो 300 रुपये आपसे ले लेगा, 9,000 रुपये महीना। दूसरा आपको चाहिए होगा जो कि स्किल्ड होगा और वो उस्ताद कहलाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कराची में उसको, वो 800 रुपये महीना ले लेगा, 24,000। आमतौर पे जो कराची में ये बिज़नेस चल रहा है और जो कि सड़क के किनारे पे होता है उसमें एक ही बंदा होता है और उसको वो 700-800 रुपये डेली का दे देते हैं। वो तकरीबन 12 घंटे का ही काम करके देता है। उसमें तो ये फिजिबिलिटी बिल्कुल कुछ ना कुछ अर्न करके देगी। मगर जो अब हम ये फिजिबिलिटी देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया है कि हमने लोगों को सहूलत दी हुई है, वर्कर जो हैं वो अपने प्रॉपर्ली टाइम कर रहे हैं, ओवर वर्क नहीं है, तो उसमें हमें डायरेक्ट लॉस होगा। क्योंकि इसमें जो प्राइस है, सेल प्राइस इतने सारे हमने यहाँ पे देखा जैसे कि 27-28 मोटरसाइकिल पंक्चर पॉसिबल नहीं है एक दिन में 12 घंटे में, तो लिहाजा ये फिजिबल नहीं है। एक आदमी के साथ कुछ ना कुछ फिजिबल हो जाएगा। ये भी हम एंड पे देखेंगे कि कैसे हम इसको देखते हैं कि अर्निंग लोग कर रहे हैं इसके साथ। इस फिजिबिलिटी में इन चीज़ों के साथ अर्निंग नहीं है। अब हम आते हैं स्किल लेबर को 800 हमें देना ही पड़ेगा और एक सुपरवाइज़र जो है ये हम खुद हो सकते हैं या कोई हम और बंदा रखना चाहें, ये बिल्कुल नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि ये हो, हम इसको हटा भी सकते हैं। मगर हम यहाँ पर करते हैं कि ठीक है हमने यहाँ पर रखा है, हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम ये देख लेते हैं। हमने इम्पैक्ट किया तो हम 23,729 रुपये के प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए ये हम सोच रहे हैं कि हम खुद, क्योंकि मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि ये साइड बिजनेस है, हम खुद नहीं बैठे होंगे, जो स्किल्ड वर्कर है वही हमारा सुपरवाइज़र होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर थोड़ा सा इसकी फैसिलिटी बेहतर हो जाती है। और अगर हम 3 आदमी रखते हैं और 12 घंटे का स्पैन है, क्योंकि 2 आदमी नहीं कर पाएंगे, तो इस सूरत में हमारे पास ये 6,271 रुपये का लॉस आ रहा है। हम फ़र्ज़ किया कि समझते हैं कि इसके साथ चल रहे हैं, एंड में हम चीज़ों को हटा कर देखेंगे कि प्रॉफिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमें दोपहर का खाना देना पड़ेगा, इनका रात का भी थोड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा। 600 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, खाने के पैसे लगेंगे, छोटे मोटे रबड़, ये ट्यूब वगैरह के अलावा चीज़ें जो होती हैं वो खर्चे भी इसमें आ जाएंगे, चाय वगैरह के खर्चे भी इसमें आ सकते हैं। तो 18,250 के महीने का खर्चा है। तो टोटल खर्चा जो है 92,750 है और टोटल इनकम है 86,480 के करीब, 89 के करीब। तो इसमें हम 6,271 के प्रॉफिट में, लॉस में है। अगर हम ऐसा करें कि हम सड़क के किनारे बैठेंगे तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने तो क्या किया, बत्ता या हम दूसरे लफ्ज़ों में दूसरा जो खर्चा है वो हम दे रहे हैं 5,000 का मैक्सिमम, ठीक है। और बिजली के बिल तो हम ज़ाहिर है कि किसी और तरीके से अरेंज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही आप समझिए कि उसमें हम 2,000 रुपये महकमे को दे रहे हैं, ठीक है। एक ये कमी हो गई। इसके बाद हमारा एक बंदा है, हम कहेंगे ठीक है, एक छोटा बच्चा भी हमने रखा हुआ है, तो यानी एक यंग लेबर भी रखा हुआ है, तो हम ये 1,000 को भी हम ज़ीरो कर देते हैं। अगर हम ये सब करते हैं और हमारे पास 27 जो हैं ये डेली नहीं आते। अब जैसे ये आ कि 365 दिन पे नहीं है, हालांकि ये कारोबार 365 दिन का है, 365 दिन पे नहीं रखा मैंने, इसकी वर्किंग मैंने रखी है 350 दिन के ऊपर। अगर हम इसको 350 दिन करेंगे, 60 दिन करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। मगर मैं डेली की जो है मोटरसाइकिल पंक्चर जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ, वो मैं रिड्यूस कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि ठीक है 27 नहीं 25 तो आ जाएंगे 12 घंटे के दौरान। तो हमारी फिजिलिटी ये कहती है कि इन सब खर्चों के बाद हमारे पास नेट 23,000 की इनकम आएगी जो मालिक की जेब में जाएगी। और लोग इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ पे 300 हटा के 800 उस लड़के को दे के
₹32,000 की अपनी कमाई कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनका खर्चा भी हुआ होता है जो कैपेक्स पे है। कैपेक्स पे खर्चे में क्या है कि टूल्स, बैटरी ये ज़ीरो कर लें आप, और ये भी ज़ीरो कर लें, क्योंकि शॉप भी नहीं रखते वो। कंप्रेसर भी जो है वो 45,000 में बिल्कुल उनको ज़बरदस्त से मिल जाएगा। तो 65-70 हज़ार के खर्चे में वो ₹32,000, ₹33,000 महीने की इनकम के साथ खुश रहते हैं। तो ये थी फिजिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।